जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी भाई बंधुओं को प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से आप सबको मालिक के वचन सुनाए जा रहे हैं। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको नया नया जो है संदेश मिलता रहे। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। महापुरुष समझाते हैं कि हर इंसान मनुष्य शरीर में आने वाले सारे लोगों को यह जानना जरूरी है कि हमें अपने घर जाना है। यह तो परदेश है, लेकिन अपना देश कोई और है। तो अपने देश का पता क्या है, अपना देश कहाँ है, किस जगह है, इसका पता हमें कौन बताएगा? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और यह तो अपना देश नहीं, क्योंकि इस देश में जो भी आया वह यहाँ से चला गया, और कोई भी इस देश में रह नहीं पाया। अपना देश होता तो यहाँ से जाता नहीं। इसलिए अपने देश के बारे में सोचो, विचार करो, और अपना घर कहाँ है, अपना मालिक कौन है, अपना देश कौन है, इसके बारे में सोचना चाहिए। सारे धर्म ग्रंथ इसी के बारे में कहते हैं, अपने अपने हिसाब से जहाँ तक जिनको पहुँच है वहाँ तक की वो महिमा गाते हैं। जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक की महिमा गाया। वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ ये सब भगवान की ही चर्चा करते हैं, अपने घर की ही चर्चा करते हैं। लेकिन वेद भी ये कहते हैं कि नेति नेति, यानी उस मालिक के बारे में हम पूरा नहीं जानते, कुछ और है आगे कुछ और है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। कहते खोज निरंजन की न उन पाया, अबेदहु नेति नेति गोहराया। कहते जो त्रिलोकीनाथ है, यहाँ के मालिक है, उनको भी वेद जान नहीं पाया। वेद में सिर्फ इतना ही बखान किया गया कि हमने आवाज को सुना। ब्रह्मा जी ने आवाज को सुना तो जो वो बोलते गए, ब्रह्मा जी उसको लिखते गए। वह 1,00,000 श्लोक बोले थे निरंजन भगवान, और ब्रह्मा जी ने उसको लिखा। तो 1,00,000 श्लोक में 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 1,00,000 श्लोक ब्रह्मा जी लिखे, और उसी में ये 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद ग्रंथ सब बनाए गए। अब जब ये ब्रह्मा जी जो लिख रहे हैं, ये भी उस मालिक का पता नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, तो बहुत समाधि लगाने के बाद तब निरंजन भगवान ने अपनी आवाज़ दी। अब ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी आवाज़ को सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा कि समझ रहे हो? तो कहा हाँ। तो कहा इसको लिख डालो, लिखो जो मैं बोलता हूँ। तो वो बोल दिए और उन्होंने लिख दिया, लेकिन पिता का दर्शन उनको नहीं मिला।
पिता का दर्शन नहीं मिला, तभी तो आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। जब ब्रह्मा जी ने माता आद्या शक्ति से कहा कि हमने पिता का दर्शन किया, तो आद्या महाशक्ति ध्यान लगाई तो निरंजन भगवान ने कहा कि नहीं, हमने उसको अपनी आवाज़ दिया लेकिन दर्शन नहीं पाया। तो आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी पूजा अब नहीं होगी। तुम जो भी सृष्टि में रचना करोगे, जो तुम्हारे अंश से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण लोग कहलाएंगे, वो सब प्रपंची होंगे, सब झूठ बोलेंगे, ज़्यादातर कर्मकांडी होंगे, झूठ बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा सोच हो गया। तो विष्णु जी ने कहा कि आप सोच क्यों करते हो? उन्होंने कहा माता जी ने हमको श्राप दे दिया। तो विष्णु ने कहा कि हम देखो अपने भक्तों से कहेंगे कि मैं उसी के ऊपर कृपा करूँगा, तो जो आपके पुत्र होंगे यानी ब्रह्मा जी के जो पुत्र यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, हम उन्हीं के ऊपर खुश रहेंगे, विष्णु भगवान ने कहा। तो विष्णु भगवान ने अपने भक्तों को, जो भगवान विष्णु का भक्त हैं, वो उन्होंने कहा कि आप पहले ब्राह्मण की पूजा करो, विप्र की पूजा करो। विप्र जो कहें उनकी बात को मानो, तो यह मेरी भक्ति होगी। आने का मतलब यह है कि इस तरीके से यह सारा विधि का जो विधान है सब उलझा दिया गया है। अब इसको यह इतना उलझ चुका है कि इसको कोई सुलझा ही नहीं सकता। जैसे गांठ पड़ जाए रस्सी का, सूत का गांठ पड़ जाए, उलझ जाए तो जल्दी वह सुलझता नहीं है। ऐसे यह सृष्टि जो बनाई गई है, ऐसा तरकीब करके बना दी गई कि सब उलझ गया है, कोई उलझा सकता नहीं है कि इसको सुलझा दे। और जो भी सुलझाने के लिए जाएगा, मकड़ी के जाल की तरह उसमें फंस जाएगा। चाहे वेदों से सुलझाए, चाहे उपनिषदों से सुलझाए, चाहे ग्रंथों से सुलझाए, चाहे पुराणों से सुलझाए, चाहे किसी से भी सुलझाए, जब तक पूजा पाठ से, वो उलझ जाएगा। क्यों? इतना उलझा ही दिया गया है कि निक्सन की कोई राह न पावे, कोई इसमें राह नहीं मिलने वाला है, तो कोई जान ही नहीं सकता। अभी अग्नि पुराण पढ़ो तो अग्नि भगवान ही कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। अभी जो है गरुड़ पुराण पढ़ो तो गरुड़ जी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। अभी पद्म पुराण पढ़ो तो विष्णु जी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। विष्णु पुराण पढ़ो तो कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। शिव जी का पुराण पढ़ोगे तो कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। यानी जिसका भी पुराण पढ़ो तो वही कहते मैं ही सब कुछ हूँ। उलझ गया, उलझ गया, सारा खेल ही उल्टा हो गया है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ये आत्मा, तुम अपने घर ऐसे नहीं जा सकते, अपने घर तुम जा नहीं सकते, और तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं सब उलझाने ही वाले हैं। चाहे जिसको ले लो, देवी को ले लो, देवता को ले लो, ऋषि मुनि को ले लो, किसी को भी ले लो, सब उलझाएंगे ही। सही मार्ग नए जानते हैं और नए तुमको बता ही सकते हैं, क्योंकि इनको भी पता नहीं है, इनको भी पता नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जी अपने पिता का दर्शन नहीं कर पाए, तो उनके पिता का जो पिता है यानी त्रिलोकीनाथ के का जो पिता है, जो सबका पिता, उसका दर्शन कोई कैसे पाएगा? कह दर्शन निरंजन ना मिला और किया ज्ञान अनुमान, तो आगे सतपुरुष का क्यों करे प्रमाण। अब सत्यपुरुष का, निरंजन भगवान का तो ज्ञान ही नहीं किसी को, तो सत्यपुरुष का कौन सा ज्ञान होगा? कौन, जो उनके पिता है उनका ज्ञान कौन देगा? इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, यहाँ सब कुछ उलझ चुका है,
और सब लोगों ने पिता के बारे में इतना खोल कर बताया कि मैं जानता हूँ पिता को। हर विधि से इतना इतना विधि अपना अपना दिया कि ऐसा तुम करो तो पिता के पास पहुंच जाओगे। तो लोग ये जानते हैं कि कर तो पाएगा कुछ नहीं, और कि पिता के पास जाए, जब मैं नहीं जाता हूं तो ये क्या जाएंगे। इसलिए इनको तसल्ली दिया जाए, इनको तसल्ली दे दिया जाए, समझा दिया जाए कि ऐसे करोगे तो पिता के पास चले जाएंगे। जब ब्रह्मा जी का लोगों ने तपस्या किया, राक्षसों ने तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी खुश होते, कहते वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी से उन राक्षसों ने कहा कि हमको अमृत का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हम नहीं दे पाएंगे, हम अमर अमर नहीं है। तो जब हम अमर नहीं है, तुम्हें अमृत का क्या कैसे वरदान देंगे, और कोई वरदान मांग लो। ऐसे विष्णु जी, ऐसे शिव जी, सभी लोग कहते मैं अमृत का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है। सबके एक उम्र है, एक सीमा है। वो सीमा जब खत्म हो जाएगा तो वो भी दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे, दूसरे विष्णु आ जाएंगे, दूसरे शिव आ जाएंगे। इन सबके भी उम्र की एक गणना है, आप समझते नहीं हो। तो अपने घर आप कैसे चलोगे, अपने घर चलने का सवाल क्या है। आप कैसे अपने घर चलोगे, यहाँ तो कोई अपने घर का रास्ता न जानता है न बता ही सकता है। लेकिन आपको उलझाएगा, सब लोग कहेंगे आओ हम तुम्हें बताएंगे, आओ हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन जानते होते कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, यह न तत्व ज्ञान से कोई जान सकता है, यह न कोई तत्व ज्ञान से जान सकता है, न कोई आत्म ज्ञान से जान सकता है, न कोई परमात्म ज्ञान से जान सकता है, न कोई ब्रह्म ज्ञान से जान सकता है। यह किसी भी ज्ञान से अपने घर का भेद कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जो आत्म ज्ञान है, जो परमात्म ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सब वेदों के द्वारा वर्णित किया गया है। और वेद जो भी वर्णित करके बताए हैं, जो भी समझाए बुझाए हैं, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, वो अपने पिता से बिल्कुल अलग है। यानी पिता का दर्शन नहीं किए तो पिता तक पहुंचने का वो मार्ग नहीं है, तो निरंजन भगवान तक ही पहुंचने का मार्ग नहीं है। लेकिन ज्ञान के द्वारा, कैसे कोई होता है ज्ञानी, ज्ञानी आदमी ज्ञान अपने अंदर रख लिया चतुराई, तो सबको दबा देता है, उलझा देता है। ऐसे ही वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद बनाकर सबको उलझा दिया गया, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता है। अब अपने घर का आप जाओगे कैसे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि वह धागा तोड़ दे, तस्वीर किताबें डाल पानी में। वह धागा तोड़ दे, तस्वीर किताबें डाल पानी में। मसायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। कहते हैं यदि मालिक से मिलना है तो साहब जो भी वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद, जो कुछ भी बाइबिल कुरान जितना भी है, किसी भी धर्म मजहब की पुस्तकें, उसको पढ़ना बंद कर दे। किताबें डाल पानी का मतलब उसको बंद कर दे। इससे परमात्मा नहीं मिल सकता है, इससे वो भगवान नहीं मिल सकता है। अरे भगवान तुम्हें अब तभी मिलेगा जब भगवान से मिलने वाला कोई आएगा, भगवान से मिला हुआ कोई आएगा, या वह खुद भगवान ही आएगा, तभी आप जा सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अब भगवान जब स्वयं आवे तब तो आप जा सकते हो। इसलिए भगवान ने सारी आत्माओं के लिए
एक ही संदेश दिया कि तुम अपने अंदर एक विचार रखो। कौन सा विचार? कि हे मालिक, मुझे वो मालिक चाहिए जो इस सारे जहान को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, सारे देवी देवताओं को बनाया है, सारे ईश्वर को बनाया, ब्रह्म को, पाब्रह्म को, महाकाल को जिसने पैदा किया है, सारी सृष्टि की रचना जिसने पैदा किया है, जो सारी आत्माओं का पिता है, जो सृष्टि का, जो ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाला उसका भी जो सृष्टा है, जो विष्णु का भी सृष्टा है, जो शिव का भी सृष्टा है, जो निरंजन का भी सृष्टा, जो सबका सृष्टा है, हे मालिक, वही आप सच्चे मेरे पिता हो। आप मेरी पुकार को सुनो और मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। महात्मा ये समझाते हैं आत्मा की एक यही पुकार उस सच्चे प्रीतम भगवान के पास पहुंचती है जब वो सबसे उपकर सबके परम प्रकाशक जू आउमा राम सीतापति सु। कहते हैं कि जो सबका परम प्रकाशक है उस सीतापति राम को हम याद करते हैं। यानी जो सबको प्रकाश देने वाले को भी जो प्रकाश देने वाला है, उस राम की हम महिमा करते हैं, वह राम की बात हम करते हैं जो सब में रमा है, सबसे अलग है, सबके पास होते हुए भी सबसे अलग है। कहते हैं हम उस भगवान को याद करते हैं, हम उस पिता को पुकारते हैं। महात्मा ये समझाते हैं जब ये आत्मा अपने उस सच्चे प्रीतम प्यारे प्रभु को पुकारेगी कि हे मालिक, जो सबको बनाने वाले जो आप हो, सारी सृष्टि को बनाने वाले जो आप हो, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले आप हो, सारे लोकांतर को बनाने वाले आप हो, जो सारे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब को बनाने वाले जो आप हो, वही आप मेरे सच्चे पिता हो। आप मेरी पुकार को सुनो, आप मुझे मिल जाओ, आप मुझे इस भवसागर से पार कर दो। जब आप सच्चे दिल से उस मालिक के लिए अपने आत्मा के अंदर तड़प पैदा करोगे, तब वह मालिक कोई न कोई रूप बना के, क्योंकि जब भी वो आता है तो संत रूप होकर के आता है। मनुष्य रूप में आएगा लेकिन संत रूप बना के आएगा, साधु स्वभाव बना के आएगा। कह संत रूप होए जग में आए, वह संत रूप होकर के इस संसार में आता है। अभूरी भटकी हुई आत्मा को समझा बुझा करके अपने घर की बात को बताता है। अब जो जहां से आएगा वहां की बात तो बताएगा ही, अपने घर का भी भेद बताएगा और नीचे के सारे लोगों का भी भेद बताएगा। कोई नहीं कहेगा सिर्फ चलो अपने घर का भेद मैं बताता हूँ, वो कहेगा नहीं, मैं तुमको सबका भेद बताऊंगा। मैं इन देवी देवताओं का भी भेद बताऊंगा, इनके घर का भी भेद बताऊंगा, इनके रहने के स्थान का भी भेद बताऊंगा, ये क्या करते हैं इनका भी भेद बताऊंगा, ईश्वर का भी भेद बताऊंगा, माया का भी भेद बताऊंगा, शक्ति लोक का भी भेद बताऊंगा, ब्रह्म पार ब्रह्म सबका भेद बताऊंगा, लोक अलोक जो कुछ भी है मैं सबका भेद बताऊंगा। यदि मैं किसी का भेद नहीं बताऊं तो हो सकता है तुम्हारे अंदर शंका हो जाए, इसलिए मैं सबका भेद बताऊंगा, सबका परिचय कराऊंगा और सबसे मिलाते हुए तुम्हें ले चलूंगा, ताकि तुम्हें कोई शंका न रहे, कोई संदेह न रहे। सबसे मिलाता हुआ मैं तुम्हें ले चलूंगा। इसलिए कहा कि गुरु ने भेद दिया एक एक का,
तब जानू इन सब का ठीका। सदगुरु ने सभी का भेद बताया। ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रचना किए हैं, सब का भेद बताया और साथ में चलकर सबको दिखाया, दर्शाया। कहते हैं अब मैं गुरु से बढ़कर किसको जानूं, सदगुरु से बढ़कर किसको जानूं। सदगुरु न मिले होते तो मैं किसी का भेद नहीं जानता। कह हरि ने मुझसे आप छिपाया। कहते हरि तो छिप कर बैठ गए, अपना पता वता बताना मुनासिब नहीं समझा, अपने आप को छिपा लिया कि इन सारी आत्माओं को मेरे भेद का पता न चले। हरि ने तो छिपा लिया। हरि ने अपने आप को छिपाया। गुरु दीपक दे ताही को लखाया। गुरु ने रोशनी दे दिया, कहा कि देखो यहाँ पर हरि छिप के बैठे हुए हैं, यहाँ ईश्वर छिप के बैठे हुए, इनको देखो बच्चा, ये इस स्थान पर बैठे हैं। अब बताओ गुरु से बढ़कर कौन है। अब तो पूरा भेद वो देंगे ना, इसलिए वो पूरा भेद देते हैं कि जब पूरे सतगुरु मिलते हैं, जब पूरे सतगुरु मिलते हैं, तब नाम भेद उगाते हैं। जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तब वो नाम का भेद बताते हैं, तब वो नाम की महिमा गाते हैं। और जब तक वो पूरे सतगुरु नहीं मिलते हैं तो वो भेद कोई नहीं बता सकता। महात्मा ये समझाते हैं। तो ऐसे सतगुरु जब मिलते हैं तो भेद बताते हैं, सबका परिचय देते हैं। तो आप कहो नहीं हम तत्व ज्ञान से जान जाएंगे, हम आत्म ज्ञान से जान जाएंगे, हम परमात्म ज्ञान से जान जाएंगे, हम ब्रह्म ज्ञान से जान जाएंगे, किताब पढ़ कर के जो बहस करो। तो यहाँ न कोई आत्म ज्ञान से जानने वाला है, न तत्व ज्ञान से कोई जानने वाला है, न ब्रह्म ज्ञान से कोई जानने वाला है। आत्मदर्शी भी नहीं जानता, ब्रह्मदर्शी भी नहीं जान सकता, परमात्मदर्शी भी नहीं जान सकता। कोई नहीं अपने घर का भेद जान सकता, कोई नहीं अपने घर जा सकता है। अपने घर जा वही सकता जिसको संत मिल जाए, संत सद्गुरु मिल जाए, वही अपनी बाँह को पकड़ाकर इन भूली भटकी आत्माओं को अपने निज देश सतलोक ले जा सकते हैं। उसको सतलोक इसलिए कहा गया कि वो सत्य है। कह रचना सत्य असत्य वह देशा, और नहीं व्यापे जहाँ काल कलेसा। कहते वह रचना सत्य है, वह देश सत्य है, वहाँ पर काल क्लेश का, दुख सुख का, तकलीफ का, किसी भी प्रकार का वहाँ कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो यह जीव आनंद स्वरूप रहता है, यह श्रुति आनंद स्वरूप रहती है। यह उनका निज घर है, निज लोक में रहती हैं वो। तभी तो कहा कि सूरत चली निज लोक को, मान परम हुलासा। और सतगुरु मिल गए राह में लियो परम प्रकाशा। सूरत चली निज लोक को,
धरि अनहद बाजा। आरती कर निज लोक में ताहाँ के नर देवा। भाग्य सराहि सूरत को लाए बहु सेवा। कहते हर मंडलों में हर जगह आत्मा जब चलती है तो लोग उसकी आरती उतारते हैं, फूल उनकी वर्षा करते हैं, उसके भाग्य को सराहते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। ये तब आपको पता चलेगा जब आप संतों के पास जाओगे। आप संत सतगुरु की खोज करो। अरे संत सतगुरु कोई 4 भुजाधारी थोड़ी होते हैं, 8 भुजाधारी थोड़ी होते हैं, अस्त्र शस्त्र के द्वारा सज्जित थोड़ी होते हैं। अरे आप जैसी साधारण इंसान की तरह वो अपने आप को बनाकर, रूप बनाकर आते हैं। आप जैसी बोली भाषा में वो रहते हैं, आपके घर आते हैं, खाते पीते हैं, आपके जैसा बर्ताव करते रहते हैं, आपसे मिलजुल कर आपकी बात को सुनते हैं, अपनी बात को कहते हैं। अब ये नहीं है कि उनको कोई कह दिया तब तक चक्र सुदर्शन उठा लेंगे और गला काट देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उनको 2 बात कह दोगे वो बर्दाश्त कर लेते हैं। कह संत शासन सहत है और जैसे सहत कपास, और जैसे सहत कपास जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत माधुर मुख वचन सुनावे। उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरे। जीव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहु तेरे। तो जीव के कल्याण के लिए सभी लोकों में जाते हैं, सभी देशों में जाते हैं, घूमते रहते हैं कि जीवों का हित हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। अब थोड़ी है कि आप उनको देख के डेरा जाओ, ऐसा रूप ही बनाते हैं कि आप उनसे प्रेम करो। वो मनमोहक रूप बना के आते हैं, सबके मन को कोई भी देखता है तो उसका मन मोह जाता है, कहता है कि महात्मा है, कितने अच्छे लगते हैं, कितनी बोली भाषा कैसी है। वो महापुरुष से मिलना चाहते हैं, उनके पास बैठने लगते हैं, उनके वचन को सुनने लगते हैं। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। कहे निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। वो स्वयं अपने आप से प्रेम प्यार कराते हैं और घट में अंदर फिर ले जाकर सच्चे स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो संतों की खोज करनी चाहिए। महात्माओं को मिल जाएंगे, बशर्ते आपका जो निशान है ने, जो उद्देश्य है, जो भावना है, वो सच्ची होनी चाहिए। आप बस ऐसे आंखें बंद करके आप मालिक से प्रार्थना करो कि हमको वो मालिक चाहिए जो इस सृष्टि के रचने वाले ईश्वर का भी पिता है, ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल का भी पिता है, जो सारे लोक लोकांतरों को बनाने वाला है, जो अंड सिंड पिंड ब्रह्मांड सब से ऊपर है, जो सतलोक अलख अगम अनाम है, जो सब का मालिक है। मैं उसकी शरण में हूँ। आए मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे दर्शन दो। महात्मा ये समझाते हैं, जब इस तरह का आपका एक निशाना होगा तो मालिक आपसे मिलेगा, कभी न कभी आपके सामने वो आ ही जाएगा और सही मार्ग बताने के लिए आपको कहेगा। फिर आप चूक मत जाना, क्योंकि वह आप ही जैसा बन के आएगा, आपके ही बीच में आकर आपके ही जैसा बर्ताव करेगा, बोलेगा।
तो आप चूक मत जाना। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि धोखा मत खाना जग आए पिया रे, धोखा मत खाना जग आए। कोई मित्र न जानो सब बैरी है, सब ठग बैठे फांसी लाई। धोखा मत खाना जग आय पिया रे, धोखा मत खाना जग आय। कोई मित्र न है सब बैरी हैं, सब ठग बैठे फांसी लाए। जब सच्चा होए चाले डगर गुरु, तब ही चौक चौकरो की जाए। ऊंच नीच कह बचन तो सकी, मन को तेरे दे भर माये। धोखा मत खाना जग आए पिया रे, धोखा मत खाना। ऊंच नीच कह बचन तै सके, मन को तेरे दे भर माये। इनसे रहना समझ बुझ की, हाय ये बैरी हित दिखलाए। तेरी हान लाभ नाई सोचे, अपने स्वार्थ रहे लिपटाए। तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, इन संग रहो गुरु चरण समाये। इनको भी सभांति भलाई, तेरी भगति ना थकती जाए। धोखा मत खाना जग आय पिया रे, धोखा मत खाना जग आय। महापुरुष समझाते हैं कि जब मालिक तुमसे मिलने के लिए आएगा तो मालिक से दूर करने के लिए कि इनके रास्ते पर न चलो, नाना प्रकार के लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें भरमाएंगे, ऊंच नीच वचन बोलेंगे, हर तरह से तुम्हें समझाएंगे बुझाएंगे कि इनके पास मत जाओ, इनकी संगत सोहबत न करो। तुम्हारा नुकसान करने के लिए नाना प्रकार का तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। कभी मित्र बन जाएंगे, कभी दुश्मनी की तरह धमकाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। यानी उनका काम है कि तुम संतों महात्माओं के पास मत जाओ। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस तरीके से तुम्हारे मार्ग को रोक देते हैं। स्त्री बन गई तो पति को नहीं जाने देती, पति बन गया तो स्त्री को नहीं, माता पिता, ऐसे सब एक दूसरे को रोकते रहते हैं कि संतों के पास मत जाओ, तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारे आत्म कल्याण से इनको संतुष्टि नहीं है, ये तो तुमको नरकों में 84 में ले जाना चाहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, यह संसार में आके तू धोखा मत खा जाना, इनके प्रेम प्यार में फंस करके तू संतों महात्माओं का तिरस्कार मत कर देना, नहीं तो फिर जो अब की बार फिर चूक गया तो फिर 84 चला जाएगा, फिर नरकों 84 के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए बच्चा समझदारी से काम करना। लेकिन हम क्या करते,
संतों महात्माओं के पास जब जाते हैं तो सबसे राय मशवरा करते हैं, सबके मन से पूछते हैं कि तुम्हारा मन क्या कहता, हम जाएं कि न जाएं। यदि वो कहते नहीं मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, रोने गाने लगते हैं, तब आप भी उनके मोह माया में फंस कर कहते हो भैया नहीं जाएंगे, चलो तुम्हारी वाली। बस अब ठहाका मार के वो हंस रहा है कि हमारी वाली हो गई, हमारी वाली हो गई। यानी तुम्हारी नाक अब कटी। वो तो अपनी नाक कटा के बैठा ही है और तुम्हारा भी नाक काट दिया। और जब दोनों की नाक कट गई तो फिर बताएगा कौन? जो भी आवाज़ निकलेगी बाएं बाएं करेगी, कोई समझने वाला सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बच्चा तुम धोखा मत खाना, नहीं तो फिर महात्मा आकर भी तुम्हारा कोई संभाल कर नहीं पाएंगे। या तू महात्माओं को तिलांजलि दे देगा, महात्माओं को छोड़ देगा, उनको दुत्कार देगा, उनकी संगत सोहबत नहीं करेगा, तो अपने घर तो जाएगा कैसे? वेद को पढ़ करके, उपनिषद ग्रंथों को पढ़ करके, जब तक पूजा पाठ कर करके, मंत्र तंत्र जाप करके, इससे नहीं जा हो सकते हो। कहें जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जन कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा अंश। सार शब्द वही महात्मा होते हैं, संत होते हैं। जब संत आते हैं वही सच्चे सार शब्द हैं, वही मालिक है। वो जब आएगा तब आपको ले चलेगा, वो ले चलेगा। वो शब्द स्वरूपी मालिक होता है, वो अंत है मार्ग से आता है, अंत मार्ग से ले जाता है। उसको सार शब्द कहते हैं, सत्य शब्द कहते हैं, उसी को सब कुछ कहते हैं। लेकिन संत मिले तब तो, संत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत ने मुझसे न्यारे। सब लोग कहते हैं कि संत मिल जाएंगे तो सभी देवी देवता मिल जाएंगे, सभी भगवान जितने बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, चौका बनाकर, थाना बना करके, राजमहल बना करके, सब मिल जाएंगे। तब जान जाओगे कौन तत्व ज्ञानी है, कौन आत्मज्ञानी है, कौन ब्रह्म ज्ञानी है, कौन सूक्ष्म ज्ञानी है, कौन कारण ज्ञानी है, कौन कौन सा ज्ञानी है, सब जान जाओगे। यहाँ वेदों पुराणों ग्रंथों में आए आत्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी, वो ज्ञानी बनकर रहे, बस करते हो साधन। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, यहीं के यहीं रह जाओगे। अपने घर जाने के लिए तुम्हें संतों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब लगे संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको सत्संग फिर मिले। लोगों को ये आत्म परमात्म मालिक का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ये मिलने लगे। ये बड़े भाग से ही मिलता है। महात्मा ये समझाते हैं जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे तभी काम होगा। कहें कि जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। तो पहले संतों महात्माओं की खोज करनी पड़ती है, और यही एक निशाना यदि आप रखोगे कि जो सबका मालिक है। अब सबका मालिक ही नहीं कहते, सबका मालिक एक, तो सारे लोग कहते हैं सबका मालिक एक। तो आप ये कहो कि नहीं, जो राम का भी मालिक है, जो कृष्ण का भी मालिक है, जो ईश्वर का भी मालिक है, जो ब्रह्म का भी मालिक है, जो पारब्रह्म का मालिक है, जो जोगेश्वर का भी मालिक है, जो महाजोगेश्वर का भी मालिक है, जो काल का भी मालिक है, जो महाकाल का भी मालिक है, यानी जो सबका मालिक है, हम उस मालिक की शरण में जाते हैं। हम उस मालिक के शरण में शरणागति को लेते हैं, उस मालिक से हम प्रार्थना करते हैं।
तो मालिक संत रूप में आएगा और आपकी पुकार को सुनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, भाई बंधुओं, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुनाया गया, आप उस पर अमल कीजिए। अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की। पहले पहले राजा दशरथ के मरलिन, पहले पहले राजा दशरथ के मरलिन, राम जी के बनवा पठा दिहलिन हो मेहर रुए मरदवन की, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की। दूसरी बेरिया रावण के मरलिन, दूसरी बेरिया रावण के मरलिन, सोने कलंका जरा दिहलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की। तीसरी बेरिया नारद जी के मरलिन, तीसरी बेरिया नारद जी के मरलिन, अरे बानर के मुहवा बना दिहलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन के। ब्रह्मा के मरलिन यो विष्णु के मरलिन, ब्रह्मा के मरलिन यो विष्णु के मरलिन, शिवजी के नचिया नचा दिहलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन के। देवी और देवता ऋषि मुनि के मरलिन, देवी और देवता ऋषि मुनि के मरलिन, अरे सब कोई इनसे डरा गइलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन के। ऋषि मुनि देवी देवता के मरलिन, ऋषि मुनि देवी देवता के मरलिन, ऋषि मुनि देवी देवता के मरलिन, संत के देखी डेरा गइलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन के, मरलिन हो मेहर रुए मरदवन की। जय गुरुदेव।